जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया भाई, राधे राधे। मजे में हो, बढ़िया हो, बाल बच्चे बढ़िया हैं। चलो भाई, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास, फाइन, जिंदाबाद, जबरदस्त। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलो भाई, सारे के सारे हमारे चैंपियंस जो हैं वो लाइव आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं, कुछ भोकाल करते हैं भाई, ठीक है? बहुत शानदार, जल्दी से आ जाओ लाइव, उनको भी बुला लो, दोनों साथ पढ़ना। एक नहीं, दो दो नौकरी चाहिए। महंगाई बढ़ गई है भाई, सरकार तनख्वाह बढ़ा नहीं रही है, कैसे काम चलेगा आप लोगों का, बताइए। ठीक है, तो दोनों साथ मिलकर तैयारी करो, ज़्यादा खुश रहा करोगे। आ जाओ। तो आज का टॉपिक क्या पढ़ना है पता है? हैं? क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिमाइंडर थ्योरम, यानी द्विघात समीकरण। बहुत मुश्किल से याद किया मैंने इसका हिंदी, हालांकि याद हो नहीं रहा था। द्विघात समीकरण हम कह सकते हैं यहाँ पर, और रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता, ठीक है? मतलब समझ जाना, जब किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और जो उसका शेषफल बच जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। उसी के कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंसेप्ट है, क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? मजाक कर रहा था। अब देखो यहाँ पर असल में क्या होता है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता आपका यहाँ पे। आपके पे यहाँ पे ऊपर अलजेब्रा लिखा हुआ है, अलजेब्रा का ही एक छोटा सा पार्ट है, बट मैं इसको थोड़ा सा साइड से एक अलग से चैप्टर बना के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ताकि मात्र 2 क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक को हम कवर अप कर पाए मेरे भाई। अब अगर हम बात करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर, तो देखिए ये जो है डायरेक्ट कोई चैप्टर नहीं है कि जिससे सीधा का सीधा सवाल उठ कर आए, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जहां पर आपको रूट पता करने हैं, तो उस केस में आप पता नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप कोई दूसरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज या कोई भी है, वहां पर कोई टॉपिक मतलब पढ़ रहे हैं और वहां भी इक्वेशन बन जाए और अगर आपको पता नहीं है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो फिर वहां पर भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहली बात तो सॉल्व करने का सही तरीका आपको जानना है कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस हमारे जो पूछे गए हम वो जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे जो x हैं उनके कितने पावर हो, तो हमारे 2 पावर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे भाई कहते हैं यहाँ पे, अगर आप सही से देखेंगे तो, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन जो ऐसे फॉर्मेट में आपको दिखे ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखो तो कितने पावर हैं, तो 2 पावर हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको 2 रूट मिलने वाले हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे 2 वैल्यू मिलेगा, क्यूबिक सॉल्व करोगे 3 वैल्यू मिलेगा, लीनियर सॉल्व करोगे तो 1 वैल्यू मिलेगा। अब जैसे मानो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2 वैल्यू होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब हमेशा यहाँ पर x के 2 वैल्यू होंगे जो इसे क्या करने वाले हैं? सेटिस्फाई करने वाले हैं। अब जैसे मानिए आपने जो ये इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है अगर हम बात करते हैं, ठीक है? कोई भी इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो पहली बात तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं। इसके क्या होंगे, तो यहाँ पर इसके 2 रूट्स होंगे, और वो 2 रूट्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो वो 2 रूट्स को हम यहाँ पर एक को अल्फा कहते हैं और दूसरे को हम बीटा कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं और मेरे भाई यहाँ पर बीटा कहते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, तो ये 2 रूट्स अल्फा और बीटा, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो देखो एक हमारे बहुत पुराने मतलब मेथड यहाँ पर हुआ करता था, महर्षि करके कुछ मेथड है, उसके माध्यम से आप यहाँ अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, ये हमारा अल्फा का वैल्यू दे देगा आपका, ठीक है? और बीटा की भी वैल्यू आपका यही देगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों का दोनों यही देगा। मतलब एक रूट जो होता है वो प्लस में होता है और एक रूट जो होता है वो हमारा क्या होता है? माइनस में। अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो -b प्लस b² माइनस 4ac/2a, और बीटा की वैल्यू निकालनी है तो -b माइनस b² माइनस 4ac/2a। ये हमारे 2 वैल्यू आ जाते हैं, किसके आ जाते हैं? तो अल्फा और बीटा के, ठीक है? द्विघात समीकरण। यहाँ पे ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं। अब जैसे मानो अल्फा की वैल्यू आपकी यहाँ पर प्लस हो गई और बीटा की वैल्यू माइनस वाली हो गई, तो इसमें अगर मानो हम अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं और अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो इन्हें हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या कहेंगे मेरे भाई? तो इन्हें हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स कहेंगे, यानी इन दोनों रूट्स का जोड़।
तो जब अल्फा और बीटा को जोड़ोगे ना, तो अल्फा और बीटा को जोड़ोगे यहाँ पर, तो जैसे मानो माइनस बी अपॉन इतना और फिर माइनस इतना, तो ये माइनस प्लस वाला कट जाएगा और लास्ट में आपका बचेगा माइनस बी अपॉन ए। इसे हम ऐसे भी कहते हैं, यानी यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट लगा है माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा है वो है, यानी सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाती है। और अगर मानो मैं इन दोनों को गुना करता हूँ अल्फा और बीटा को, यानी इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो गया ना वो हमारा हो जाता है, कितना हो जाता है सर, तो सी अपॉन ए हो जाता है। अगर आप यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। 10वीं में पढ़ा था बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर समझ में आ गया मेरी बात को। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे दोनों के दोनों रूट्स हो गए। अब उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो कोई भी इक्वेशन जब आप लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन जब आप लिखते हैं मेरे भाई, तो वो इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, अगर उस इक्वेशन की अगर आप बात करोगे तो वो इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है मेरे भाई, वो यहाँ पर ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। प्लस कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इंटू कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा हमारे 0 के। कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 है, तो इक्वेशन बनाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, कुछ इस तरीके से करके जो है वो आपका यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक हमारे पॉइंट्स होते हैं वो हमारा ये हो जाता है कि इसके दो रूट होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा सम ऑफ रूट हो जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है। और अगर देखो जैसे हमारा अगर कोई इक्वेशन दिया है, दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मानो बच्चों पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये कहा जाता है कि देखो ये तुम्हारा एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस मानो यहाँ पर 7 के बारे में, और कहा गया कि इस इक्वेशन का यहाँ पर आप सम ऑफ रूट बताओ और इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ। तो एकदम शून्य से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर एकदम 0 से सम ऑफ रूट बोला गया बताने को, तो सम ऑफ रूट का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, यानी माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये हमारा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हो तो सी अपॉन है, यानी यहाँ पर जो है 7/2 हो जाएगा। तो अगर कोई इक्वेशन देता है तो उसका सम ऑफ रूट पूछा जाता है या फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा जाता है, और कभी कभी अगर मान लीजिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया तो उसके आधार पर फिर इक्वेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इसका मुझे सम ऑफ रूट्स बताइए और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर पाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की वैल्यू यहाँ पर बता दो कि मेरे भाई ये इक्वेशन मैंने आपको दिया है, तो यहाँ पर जो रूट्स के सम होंगे वो हमारा कितना होगा, जल्दी से बताओ। एक तो हमारा सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा और दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। रूट्स को हिंदी में मूल कहते हैं, ठीक है, यानी किसी भी द्विघात समीकरण को जब आप हल करते हैं तो उसके दो मूल आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। बताइए जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताइए कितना होगा आंसर। बहुत शानदार। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर सम ऑफ रूट्स की अगर आप बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा सी अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना हो गया, तो 6 अपॉन मेरे भाई 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी हम बात करते हैं सम ऑफ रूट्स तो -5 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो ये जैसे क्या होता है, कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसका आप रूट का सम निकाल सकते हो और उसके रूट के प्रोडक्ट निकाल सकते हो, यानी उनके मूल का योग निकाल सकते हो और उनके मूल का गुणनफल निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि उल्टा क्वेश्चन में दे दे, जैसे मानो यहाँ पर ये कह दे कि भैया तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम खुद से बोल रहे हैं कि आप उसके रूट्स का सम ले लो। आप उसके रूट्स का क्या ले लो, सम ले लो, और उसकी वैल्यू जैसे मानो ऐसा कह दो कि सम ऑफ रूट्स जो है वो तुम्हारा 6/7 है, ठीक है, या ऐसे कह लो आप यहाँ पर कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 है और फिलहाल यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो गया वो हमारा 7 हो गया, या मानो यहाँ पर 9 हो गया। तो आप यहाँ पर इक्वेशन बताओ कि कैसा इक्वेशन आपका बनेगा। इक्वेशन बताइए यहाँ पर कि किस प्रकार का इक्वेशन आप बनाएंगे। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें दोनों दिया है, हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो आप उसे इस प्रकार लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाता है हमारा सम ऑफ रूट्स हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, तो सम ऑफ रूट्स को एक्स के साथ गुना करते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं हम भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे समझ में आ गया बात। यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम, रूट्स का सम कितना है, 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो वो 9 हो गया, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ये हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। जितने बच्चे बता रहे हैं सारे के सारे गलत बता रहे हैं। कारण पता है क्या है, सिर्फ आप लोग इतना पार्ट बता रहे हो, बराबर 0 जो है वो आप लोग मिस कर दे रहे हो। बराबर 0 मत मिस करो। इक्वेशन कंप्लीट तब होता है जब उसके बराबर में क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब वो एक यहाँ पर प्रॉपर इक्वेशन कहलाता है, नहीं तो वो गलत है अपने आप में। तो जैसे मानिए अगर हमारा एग्जामिनर हमसे सम ऑफ रूट्स भी दे रहा है और उसके बाद उनका प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर दे रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर इक्वेशन ऐसे बनाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे तरफ से ले लीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में सेम तरीके से हम आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए सम ऑफ रूट्स हमने आपको दे दिया, और सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करते हैं, सम ऑफ रूट्स हमारा 7 हो गया, और उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर आप बात करोगे तो मान लीजिए 12 हो गया। अब बताइए इक्वेशन कितना होगा जल्दी से, ठीक है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक ढांचा होता है, और इस ढांचे में आप इनके वैल्यूज को रखते हो तो उसके बाद वो जो है उसका सीधा का सीधा इक्वेशन बन के निकल आता है। समझ गए बात को यहाँ पर। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसका आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आप यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए कोई भी जो इक्वेशन होता है ना, वो इक्वेशन हमारा कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का मतलब कितना हो गया, एक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर हो जाएगा 0 के। अब क्या हुआ कि जैसे मानो बच्चों को यहाँ पर एक तरीके से पता था कि सम ऑफ रूट दिया जाए, अगर अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया जाए यहाँ पर, तो मैं बहुत तरीके से, मैं बहुत तसल्ली से यहाँ पर जो है उस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को रखूँगा, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर उसका आराम से आंसर बता पाएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, और मामला यहाँ पर गड़बड़ ऐसे हो गया जैसे मानो यहाँ पर सीधा सीधा आपको वैल्यू नहीं दिया गया, और आपको यहाँ पर जो है वो कहा गया कि जैसे मानो, ठीक है, ये सम ऑफ रूट्स के जगह पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जगह पर सबके अलग अलग वैल्यूज देना शुरू कर दिए, और उसके आधार पर आपसे कहा कि नया इक्वेशन का निर्माण करो, ये अलग अलग बातें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। कहा गया यहाँ पर कि यदि आपका जो है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो आप मुझे 1/α और 1/β बनाओ। तो अब यहाँ से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एक एक करके आपको सवाल दिखेगा। अब यहाँ देखिए तो एक इक्वेशन दे दिया गया है, और कहा गया है यहाँ पर कि ये इक्वेशन में आप जो है यहाँ पर क्या करिए, तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के सॉल्व करने के 2 रूट आएंगे, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। आप यहाँ 1/α बता दीजिए और 1/β का मान बता दीजिए कितना होगा। अब ये जो पूरा का पूरा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी के ऊपर आधारित है। अब जैसे मानो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, तो 4x स्क्वायर है, उसके बाद हमारा कितना है, तो उसके बाद हमारा 3x है, और उसके बाद हमारा कितना है, तो +7 है, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा 0 के। अब ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट हमारे कौन कौन है, तो अल्फा और बीटा है।
है कि नहीं है मेरे भाई? यहाँ पर ये बताओ, इस इक्वेशन का रूट हमारा कौन कौन है? तो अल्फा और बीटा है, और हमसे यहाँ किसकी वैल्यू पूछी गई है? 1/α प्लस 1/बीटा की, इसी की वैल्यू हमारी पूछी गई है। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर ये कहे और ये बोले कि सर ने पढ़ाया था बहुत ही बढ़िया तरीके से और वो बेसिक लगाए, सर ने कहा था श्रीधाराचार्य फॉर्मूला होता है, और श्रीधाराचार्य फॉर्मूला से आप यहाँ पर अल्फा की ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और उसके बाद यहाँ पर जो है बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? तो ये हमारी बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब सर ने कहा था चूंकि अल्फा निकालने का ये तरीका होता है और बीटा निकालने का ये तरीका होता है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा को ऐसे निकालेंगे, बीटा को ऐसे निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें उल्टा पता करना है, तो हम अल्फा की वैल्यू को उल्टा पता कर देंगे और बीटा की वैल्यू को उल्टा पता कर देंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने आपको ये सिखाया कि अल्फ़ा को ऐसे निकालते हैं और बीटा को ऐसे निकालते हैं। मैंने ये सिखाया था कि अल्फ़ा को ऐसे निकालते हैं और बीटा को ऐसे निकालते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि जब एग्जामिनर 1/α प्लस 1/बीटा पूछे तो इसको बताने के लिए अल्फ़ा और बीटा निकाल के तब इसमें रखो, ये मैंने नहीं सिखाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, जहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इन्हें सॉल्व करना है, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूँ। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन हमारा इतना है कि x² माइनस 5x/6 माइनस 5x प्लस 1/6 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर जो है कहा जाता है कि यदि इसके दो रूट हैं, पहला रूट हमारा अल्फा है और दूसरा रूट हमारा बीटा है, तो आप मुझे जो है पहला बताओ यहाँ पर ये कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा, और दूसरा यहाँ पर मुझे ये बताओ कि 1/α का स्क्वायर प्लस यहाँ 1/बीटा का स्क्वायर कितना होगा। कल के दिन भविष्य में यहाँ पर 1/α का क्यूब और 1/बीटा का भी क्यूब पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखो। अब हमेशा इस ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो बच्चों इसका मतलब कभी भी जीवन में ये नहीं होगा यहाँ पर कि आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है और उसके बाद ऐसे सवालों को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी गलत सोच है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, जब भी ऐसे सवाल आपको दिए जाते हैं ना, तो ऐसे सवालों में हमेशा जो होता है सम और प्रोडक्ट उनकी आवश्यकता पड़ती है, इंडिविजुअल इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। सम ऑफ रूट जो है वो उसकी यूज़ करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट उसको यूज़ करोगे, लेकिन इंडिविजुअल अल्फा और बीटा के यूज़ को आप नहीं जानोगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बोल दिया। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बताइए। यानी ऐसे सवालों में जो है हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अल्फा और बीटा इनकी वैल्यू नहीं निकालनी है और इनके जगह पर सीधा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करना है। तो अब हम यहाँ कैसे करेंगे वो समझते हैं एक बार। ठीक है, बिल्कुल। माफ़ करिएगा, एक कॉल आ गया था। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इनकी हमें इंडिविजुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ पर इनका सम और प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो वो समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सम के बारे में, तो जैसे मानो सम निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले आप कैलकुलेट कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -b/a, यानी माइनस इंटू -5 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 के, यानी हो गया 5। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा c/a हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। हमारा सम ऑफ रूट भी आ गया, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया, हमारे दोनों वैल्यू आ गए। अब बोलोगे सर ये आपने निकाल तो लिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है? मैं बताऊंगा यूज़ क्या है, अभी बस आप इसको देखते चलो यहाँ पे फिलहाल तो, कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू आ गई। असल में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करो
करो आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए में आपको पता क्या करना था, तो 1/α और प्लस यहाँ पर 1/β। दुनिया के लिए लग रहा होगा अल्फा अलग निकालो बीटा अलग निकालो, आप समझदार इंसान हो, आप लोग यहाँ पर ये करो कि यहाँ पर जो है वो एलसीएम ले लो। जैसे बीटा इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा बीटा, अल्फा इंटू 1 हो जाएगा अल्फा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे। तो जहां आपको ये लग रहा था कि दोनों को अलग अलग निकालना है, वहां पर आपका मिथ दूर हो गया। वहां पे ये समझ पाए नहीं, अलग अलग नहीं निकालना, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है। एक लाइन में आपका आंसर आ गया, लो भाई काम खत्म। तो इसीलिए अल्फा बीटा अलग अलग नहीं निकालना होता। यहाँ पर ये इक्वेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं जो दिखते कुछ और हैं, बनते किसी और तरीके से हैं। जैसे मानो दूसरा अगर हम बात करते हैं कि 1/α का स्क्वायर और प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। अब मेरे भाई ये कैसे बनाओगे, तो ये भी बहुत आसान तरीका है। मैंने क्या कहा, दुनिया को लगेगा कि ये अलग अलग है, लेकिन अलग अलग नहीं है। बीटा को 1 से गुना करोगे बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को 1 से गुना करोगे अल्फा स्क्वायर, तो ऊपर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये मेरे भाई समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब बोलोगे सर आपने तो कहा था अल्फा प्लस बीटा के आधार पर ही बनेगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अलजेब्रा सिंपल सा बात है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप यहाँ क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा के। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा के होल स्क्वायर के मेरे भाई। ये सीधा सीधा आप जो है यहाँ पर याद कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, यूँ समझ लीजिए मैंने आपके हाथ पकड़ रखे हैं, हाथ बांध रखे हैं, और मैंने कहा इन दो वैल्यू के अलावा आपको तीसरी वैल्यू ना मिलेगी और ना आपको यूज़ करना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, उन दोनों क्वेश्चन में इन्हीं दोनों वैल्यू के आधार पर ही आप बना पाओगे, और आपका कोई तीसरा यहाँ तरीका नहीं लग सकता है। समझ लीजिए इस बात को। तो इसीलिए आप यहाँ पर जब भी निकालोगे तो इनको इसी के आधार पर निकालोगे। समझ गए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यानी 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा की बात करते हैं, 6 का दोगुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 12 गया तो हमारा हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 36। ये लो सीधा सीधा आंसर तुम्हारा आ जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है और ये सीधा सीधा हमारा जो है वो आंसर आ रहा है। अब मान लीजिए मैं आपको थर्ड पार्ट लेकर चलता हूँ, और थर्ड पार्ट हमारा क्या है। ठीक है, थर्ड पार्ट लेके चलता हूँ। थर्ड पार्ट देखिए, अब तीसरा वाला पॉइंट हम आपको लेकर चलते हैं, और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि 1/α का क्यूब और प्लस 1/बीटा का क्यूब। हमें यहाँ पर ये पता करना है। अगर हमें यहाँ पर ये पता करना है तो हम यहाँ इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब अल्फा का क्यूब प्लस यहाँ बीटा का क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का मेरे भाई होल क्यूब हो जाएगा। समझ गए। अब फिर वही बात, मैंने आपके हाथ पकड़ रखे हैं, आप अलग अलग वैल्यू ले ही नहीं सकते, आप अल्फा और बीटा अलग अलग मान ही नहीं सकते। आपको जब मिलेगा तो अल्फा प्लस बीटा ही मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा ही मिलेगा। तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आपको तोड़ना पड़ेगा ए प्लस बी और ए बी के फॉर्मेट में। तो कैसे करोगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप यहाँ तोड़ोगे तो बोलोगे सर ये हमारा फॉर्मूला जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, -3ab के। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें टूट गया और नीचे क्या आ गया, तो अल्फा बीटा का होल क्यूब आ जाएगा। समझ गए यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 5 है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अल्फा बीटा की हमारी वैल्यू कितनी है, तो 6 × 3 हमारा हो जाएगा 18 के, और डिवाइडेड बाई हम कितना कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा बीटा का होल क्यूब यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 का होल क्यूब मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 5 हो गया,
25 में से 18 गया तो 7 हो गया, और बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा 216। तो सीधा सीधा आंसर दे दोगे 35/216। इस तरीके से मेरे भाई इन सवालों को हम लगाते हैं, सीखते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो इस प्रकार के 3 प्रकार के क्वेश्चन बोला जाता है, 1/α प्लस 1/β, 1/α का स्क्वायर प्लस 1/β का स्क्वायर, 1/α का क्यूब प्लस 1/β का क्यूब। तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और तीनों को आप इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आइए सीधा का सीधा सवालों में, और हम सवालों को लगाना शुरू करते हैं। ये तो मैंने एक डेमो दिया था आपको। अब यहाँ पर जो है सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर आप जंप करिए। अब जब क्वेश्चन नंबर 1 पे आप जंप करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि अल्फा और बीटा जो है फलाने वाले इक्वेशन के रूट हैं तो 1/α प्लस 1/β बता दीजिए कितनी होगी इसकी वैल्यू। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने शॉर्ट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब तो आप लोगों ने सीख लिया ना कैसे आंसर देते हैं, बताइए आप क्या बोलेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये 4x² है, और प्लस यहाँ पर कितना है 3x है, और प्लस यहाँ पर कितना है 7 है, बराबर हो जाएगा किसके 0 के। यहाँ से हम आपको बोलेंगे कि सर देखो हमें पता क्या करना है। तो पहली बात यहाँ पर हमें जो पता करना है वो हमें ये पता करना है 1/α प्लस 1/β की। हमने कहा हमारे बच्चे होशियार हैं, समझदार हैं, वो यहाँ पर कैसे काम करेंगे, तो वो यहाँ पर बोलेंगे सर ये अल्फ़ा प्लस बीटा है ऊपर की तरफ, और नीचे यहाँ कितना हो जाएगा, तो नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करते हैं, देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, -b/a हो जाता है, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a हो जाता है। a से तुम्हारा a खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा -b/c आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा -b/c आ जाएगा। तो माइनस हो गया, b की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 3 है, और c की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो 7 है। लो मेरे भाई सीधा सीधा आंसर लो, -3/7 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। ज़रूरी नहीं होता कि अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा कैलकुलेट करो, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा फॉर्मेट होता है, आप यहाँ पर -b/a और c/a अगर मानो ये समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी -3/4 आप यहाँ ऐसे लिख लो। कुछ बच्चे ये कहेंगे b और a कहाँ से आ गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यानी 7/4 हो गया मेरे भाई। इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर खत्म, सीधा सीधा आंसर -3/7 आ जाएगा। वहीं हम आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - x+1 बराबर 0 के मूल है तो α² प्लस β² का मान ज्ञात करिए कि α² प्लस β² का मान हमारा कितना होगा। ठीक है, α² प्लस β² का मान कितना होगा, बताइए जल्दी से आंसर कितना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन देखते हैं, हमारा इक्वेशन क्या है। तो हमारा इक्वेशन x² - x+1 बराबर 0 है। कभी भी किसी भी इक्वेशन को देखो तो हमेशा ध्यान रखना, आप इसका अल्फा प्लस बीटा पता कर सकते हो या फिर आप इसका अल्फा इंटू बीटा पता कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ और पता नहीं कर पाओगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होते हैं, और सम ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, -b/a। यानी यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो x² - x+1 बराबर 0 के, तो आपको पता है कि x² के साथ जो लगा होता है वो a होता है और a की वैल्यू 1 है, x के साथ जो लगा होता है वो b होता है और b की वैल्यू कितनी है, तो -1 है। ये हमारा लास्ट वाला क्या होता है, c होता है, तो हमारा इतना है। तो अल्फा प्लस बीटा जब करते हैं तो -b/a यानी माइनस इंटू यहाँ पर -1 और बट्टे में 1 तो कोई फ़र्क ही नहीं है, अल्फा इंटू बीटा यानी c/a यानी इतना हो जाएगा। तो फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी हो गई 1। अब ज़रा हम सवालों में एक बार देखते हैं, सवालों में हमसे क्या कहा है। तो क्वेश्चन में बच्चों हमसे हमेशा कहा है α² प्लस β² बताइए। मैंने कहा यार मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो a² प्लस p² का एक मैंने बहुत ही शानदार तरीका आपको बताया है,
और वो तरीका हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर वो तरीका ये है कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से -2 अल्फ़ा बीटा जो है यहाँ पर माइनस कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -2 इंटू हमारा हो जाएगा 1, 1 - 2 हमारा कितना हो जाएगा -1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बहुत शानदार। शिल्पी राज, कविता हिरामन, राहुल यादव, रंजन आज़ाद। एक बच्चा कह रहा है 5 बजे रीजनिंग की क्लास है, तो मेरे भाई एक ही क्लास ले लो, या तो मैथ्स ले लो नहीं तो रीजनिंग ले लो। एक क्लास अभी लाइव ले लो, एक क्लास बाद में रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, आ जाओ। बाकी मैं सर को बोल दूंगा कि वो टाइमिंग बदल देंगे अपनी। ठीक है, अभी एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल हैं तो अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या होगा। मैंने कहा जीवन भर मेरी बातें याद रखना, अल्फा और बीटा के वैल्यू को तुम्हें नहीं मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा निकाला दिया जा सकता है, अल्फा इंटू बीटा दिया जा सकता है, और उन्हीं के आधार पर ये सारे मान निकलते हैं। आप बोलोगे जी सर एक बार में समझ गए हैं, क्या समझे हैं, तो देखिए यहाँ पर 2x² हो गया, उसके बाद यहाँ पर -7x हो गया, और प्लस हमारा 12 हो गया, बराबर हो गया किसके 0 के। अब आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हमें पता है किसकी वैल्यू पता करनी है, हमें अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू और यहाँ पर बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू, ये हमें पता करनी है। अब अगर इसकी वैल्यू हमें पता करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे, और वो काम यहाँ पर ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब चूंकि अभी इसको सिखाया, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है मेरे भाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी -b अपॉन ए, तो माइनस और फिर b की वैल्यू कितनी है -7 है, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7/2 हो जाएगी। अभी सिखाया था आप लोगों को कितना हो जाएगा, तो 7/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन ए 12/2, और 12/2 बच्चे कितना होता है, तो 12/2 6 होता है, और डिवाइड करोगे किसके साथ, तो डिवाइड करोगे 6 के साथ। क्लियर है ये बात, कोई परेशानी की बात है, आ जाइए। अब यहाँ देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना 12, बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 6 के। अगर हम यहाँ देखें तो 4 इंटू 12 48 हो जाएगा, तो 49 फिर -48, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 4 और उसके बट्टे में हो जाएगा 6। आपको भी पता है कि ये 4 नीचे आके 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 49 में से 48 गया 1 आ जाएगा, 4 नीचे 6 से आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/24 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है तो हम इस आधार पर इसकी वैल्यू को पता कर पाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल पर बच्चों हम चलते हैं। अगला सवाल कहा गया है द्विघात समीकरण x² - kx + 27 का एक मूल 3 है तो k का मान कितना होगा। ऐसे सवालों में हमारा बोला कि भैया a का एक मूल तुम्हारा इतना हो गया तो तुम्हारे k की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा कि कोई भी समीकरण होता है, दुनिया का कोई भी समीकरण होता है, तो कोई भी समीकरण में अगर आप उसके मूल को रख देंगे तो यहाँ पर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मानो यहाँ पर क्या हम कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन कितना है, x² - 5x + 6 बराबर कितना है 0 के। यहाँ पर इस समीकरण के आपके दो मूल हैं। कौन से मूल है मेरे भाई, ठीक है। तो जैसे मानो इस समीकरण के दो मूल हो गए और वो मूल का पता, मूल का मतलब होता है रूट्स उसके। तो जैसे मानो इसके अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, -b + b² - 4ac/2 है,
और इसी तरीके से आप इसके बीटा का भी मान निकालते हैं। तो जैसे इस इक्वेशन में जब ये सारा वैल्यू रखोगे तो आपको अपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता चलेगी। इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर 3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 2 है। मतलब जब आप सॉल्व करोगे ना आपको पता लग जाएगा। तो अब क्या होता है जब हम किसी इक्वेशन में उसके रूट्स को रख देते हैं तो क्या होगा मेरे भाई। तो अगर मानो ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के ये दोनों रूट है, तो ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये रूट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस बात को समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, तो अगर हम इसको रखते हैं ना, जैसे मानो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 3 है, अगर हम इसे इस इक्वेशन में रख दें तो यानी इसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये इसका रूट है, और अगर मान लो कि 0 के बराबर नहीं आया तो ये इसका रूट नहीं है। जैसे अगर मानो बेटे का डीएनए अगर मैच कर जाता है पिता के डीएनए से, इसका मतलब वो उनका बेटा है, और अगर डीएनए मैच नहीं किया तो इसका मतलब वो उनका बेटा नहीं है। तो अगर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर गया तो उसका रूट है, और नहीं किया तो नहीं है। तो जैसे मानो 3 की बात करते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और 3 इंटू 5 हमारा हो जाता है 15, प्लस हमारा हो जाता है 6 के। तो क्या ये 0 के बराबर है, तो 9 प्लस 6 15, 15 में से 15 गया तो बोलोगे 0। हाँ सर 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है ना तो इसका मतलब ये इसका रूट है, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका रूट मेरे भाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ पर क्या हो गया कि हम इसका बीटा बराबर 2 पर चेक करके देखते हैं कि क्या 2 इसका रूट है या नहीं है। तो चेक करो, तो यहाँ पर बोलोगे सर देखो, यहाँ पर समझना मेरी बात को, 2 का स्क्वायर x के जगह पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 6 के। तो बोलोगे सर ये भी सेटिस्फाई कर गया। 6 प्लस 4 10, 10 में से 10 गया तो 0 आ जाएगा, मतलब ये भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी इसका रूट है। लेकिन जैसे मानो कोई दूसरी वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं, सपोज करो हम यहाँ पर एक वैल्यू 1 ले लेते हैं। मानो यहाँ पर हम जो है वैल्यू को 1 ले लेते हैं और 1 को रख कर यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस कितना हो जाएगा 5, और प्लस कितना हो जाएगा 6 के। तो 6 प्लस 1 7 में से 5 गया, 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका बेटा नहीं है, इसका मतलब ये जो है इसका रूट नहीं है। तो यानी जो रूट होते हैं उनको उन इक्वेशंस पे रखने पे 0 आ जाता है, ठीक है। और जो रूट नहीं होते हैं उनको इक्वेशन में रख लो तो 0 कभी नहीं आता है। इस एग्जामिनर में, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जामिनर ने क्या कहा कि आपके पास ये द्विघात समीकरण है और इसका एक रूट आपका 3 है। तो मैंने कहा ठीक है, समीकरण को ज़रा दिखाइए। तो वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस 27 बराबर किसके है, तो बराबर है 0 के। अगर मान लीजिए कि इस इक्वेशन का हमारा कौन है, रूट है, और रूट की वैल्यू कितनी है 3 है। अगर मानो 3 जो है इसका रूट है ना, तो इस इक्वेशन में 3 रखिए, आपका के का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 3 सेटिस्फाई करेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो x बराबर जो है हमें क्या रखना है, x बराबर हमें 3 रखना है, और किसके अंदर रखना है, इसके अंदर रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कितना हो जाएगा 3 के, और प्लस कितना हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा 0 के। 27 जमा 9 कितना हो जाएगा 36, 3 के की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा तुरंत, अगर आप काटेंगे 3 से तो 12 बार में के का मान 12 निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। वीओडी बैच से रेलवे एलपी का एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, वीओडी बैच एक ऐसा बैच है जिससे भारत का आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपने उसे कंप्लीट पढ़ लिया तो। बाकी कोई भी लाइव बैच आप मेरा पढ़ रहे हो, वीओडी बैच पढ़ रहे हो, तो हमेशा आप मेरा मैथ स्पेशल पढ़ते हो। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एमटीएस स्पेशल पढ़ रहे हैं या सीजीएल स्पेशल पढ़ रहे हैं या सीएचएस स्पेशल का, कभी ऐसा नहीं होता। आप मेरा मैथ स्पेशल चाहे चैंपियंस बैच पढ़ते हो या वीओडी बैच पढ़ते हो, उनमें से किसी को भी पढ़ो, आपका पेपर हो जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं लगभग सबका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। कभी मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर ये नहीं होता, जैसे अभी तक आपने मुझे देखा होगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पे आधारित अगर किसी भी बैंक में किसी भी परीक्षा में सवाल पूछा जाए, बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, तो अगर कोई बच्चा इनकी किसी की तैयारी कर रहा है वो आराम से इसका आंसर दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं एमटीएस लेवल का पढ़ा रहा हूँ या सीजीएल मेंस के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, नहीं, सभी चीज़ों को कवर करके चलते हैं, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। आइए, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया कि का वह मान ज्ञात करिए जिसके चलते यह समीकरण का एक मान दूसरे मूल के दोगुने के बराबर है।
क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर। एक रूट दूसरे का दो गुना है, मतलब आपको यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया जाएगा, अल्फा और बीटा के बारे में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी रिलेशन नहीं कि ये हमारा अल्फा का वैल्यू 5 हो गया, बीटा का वैल्यू 2 हो गया, ऐसे करके ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सिंपल आपको कहा गया कि भैया एक रूट जो है वो यहाँ पर दो गुना है दूसरे के, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको रूट्स के बारे में, एक रूट दूसरे का 3 गुना है, एक रूट दूसरे का 4 गुना है, एक रूट दूसरे का 5 गुना है, पहले रूट दूसरे रूट के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर ये है कि वो 2 और 3 के अनुपात में है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर, बताइए बताइए इस सवाल को यहाँ पर कैसे करेंगे। एक रूट जो है वो हमारा दो गुना है, बताइए। बताइए बताइए। हाँ, प्रोबेबिलिटी भी करवा दीजिए, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी भी करवाएंगे। और प्रोबेबिलिटी के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अलावा जो है आपका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स भी करवाएंगे, सारी चीज़ें होंगी मेरे भाई, ठीक है। बनाइए सवाल, हम पानी पी के आते हैं, बनाइए। यार पानी दे दो यार। पूरा किचन खोज के हार गए, पानी की एक बूंद नहीं मिली है, बताइए। हम्म। पानी वाले को फोन करो भाई, पानी लेके आए। हैं? चलो बताओ भाई, बना लिया सवाल। बना लिया। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर। चलिए, तो यहाँ पर असल में हमारे कितने रूट होते हैं, दो रूट होते हैं, एक हमारा अल्फा होता है और दूसरा रूट हमारा बीटा होता है। तो अगर हम बात करते हैं, यदि हमारा एक रूट जो है वो यहाँ पर दूसरे का दो गुना है, जैसे मान लीजिए अल्फा जो है वो हमारा बीटा का दो गुना है, समझ गए। यहाँ पर अल्फा जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, बीटा का दो गुना है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं कि एक रूट हमारा दूसरे रूट का दो गुना हो जाए। अब यहाँ पर क्या कहा गया, के का वह मान ज्ञात करिए जिसके चलते समीकरण के मूल का मान दूसरे मूल के दोगुने के बराबर है, यानी अल्फा हमारा बीटा के दोगुने के बराबर है। ठीक है, ये हमारा संबंध आया है
दोनों के बीच में। अब जैसे मानो अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हमारा सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आना चाहिए बताइए। तो हम बात करते हैं तो सर सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारा हो जाएगा -b/a। यानी आप बात करोगे तो बोलोगे सर माइनस और माइनस बी हो गया हमारा, ये -b और अपॉन में a की वैल्यू इतनी है। चूंकि आप देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 बीटा है, तो 2 बीटा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 बीटा, और 3 बीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। यानी यहीं से बीटा का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, बीटा का मान निकल के हमारा 3 आ जाएगा। अगर बीटा का मान 3 आ गया तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है, ठीक है, कि बीटा की वैल्यू 3 है तो अल्फा का मान 6 है। अब मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन में के की वैल्यू पता करनी है, या तो मैं इसके अंदर अल्फा की वैल्यू रख दूँ तो भी पता हो जाएगा, या मैं इसके अंदर बीटा की वैल्यू रख दूँ तो भी पता हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है x² - 9x प्लस हमारा k जो है वो बराबर है किसके, 0 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर कहा या तो मैं इसके अंदर अल्फा रख दूँ या मैं इसके अंदर बीटा रख दूँ, मैं कोई भी रख दूँ, हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मानो बीटा की वैल्यू ही 3 है, आप यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख दो। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 × 9 हो जाएगा हमारा 27, और प्लस हमारा हो जाएगा k, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर हम यहाँ देखते हैं 9 में से 27 गया तो बोलोगे सर -18 प्लस k बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ से हमारे k की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि बीटा की वैल्यू यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 6 और 6 रखोगे तब भी तुम्हारा k का मान 18 ही आएगा। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में जैसे मानो k हो गया कुछ और हो गया, अगर आप उनकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो निकालने के लिए आपको उनके अंदर रूट की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। एक बच्चा कहता है शीट जो है वो अपलोड कर दीजिए। शीट अपलोड हो गई है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, अगर अपलोड नहीं हुई है शीट तो मैं तुरंत अपलोड करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। k का वह मान ज्ञात करिए जिसके चलते समीकरण के मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। ऐसा सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी इसके सम ऑफ रूट हमारे किसके बराबर हैं, तो सम ऑफ रूट हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है। अगर मान लो हमारा सम ऑफ रूट हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर हो गया तो कोई भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट कितना होता है, तो कोई भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट -b/a होता है, और वो बराबर हो गया हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट के, यानी किसके बराबर, c/a के। इसका मतलब हमारा -b जो है वो हमारा c के बराबर है। इसका मतलब क्या है, तो -b हमारा c के बराबर है। तो यहाँ देखोगे तो ये तुम्हारा a का वैल्यू है, ठीक है, और ये जो लग गया तुम्हारा x के साथ ये तुम्हारा b का वैल्यू है, और ये जो हो गया तुम्हारा लास्ट में ये पूरा जो भी बचा हुआ है ये तुम्हारा c है। समझना पड़ता है आपको। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि x² के साथ जो है वो हमारा a है, x के साथ जो है वो हमारा b है, और जो बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म बच गए वो हमारे क्या हो गए, c हो गए। सवाल में कहा गया था सम ऑफ रूट हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है, यानी -b/a हमारा c/a के बराबर है। अब यहाँ देखेंगे अगर आप तो बोलेंगे माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है, तो b की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा 2k + 1, ठीक है, और c की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारा -k - 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे -2k - 1 बराबर हो जाएगा हमारे किसके, -k - 5 के। किस तरीके से आप इस सवाल को बनाएंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है पहले तो यार सबके माइनस है ना, सभी के सभी माइनस को आप कॉमन लेकर काट सकते हैं। माइनस 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 माइनस, सबके पास माइनस है, चारों में माइनस कॉमन ले लोगे तो ये तुम्हारे प्लस बन जाएंगे। सच में प्लस बन जाएंगे यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये आपके प्लस बन जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखो इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बदल के, 2k + 1 बराबर हो जाएगा k + 5 के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 2k - k जो है k हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। लीजिए हमारी k की वैल्यू आ गई, और k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई भाई। k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चा कहता है 3 बीटा बराबर 9 कैसे आया। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो बच्चे, पीछे वाले क्वेश्चन में कहा गया था एक रूट दूसरे का 2 गुना है।
अल्फा हमारा बीटा का 2 गुना है, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट जो होता है वो हमारे इसके बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू 2 बीटा है तो अल्फा की जगह 2 बीटा रख दिया, 2 बीटा प्लस बीटा यानी 3 बीटा हो गया हमारा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग हमारा 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो वो समीकरण ज्ञात करिए। जल्दी से आंसर बताइए इसका, आप लोगों को सिखाए हैं। यहां देखो तो सम ऑफ रूट 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट -20 दे रखा है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना है। कौन सा वाला इक्वेशन होगा बताओ जल्दी से, कौन सा वाला इक्वेशन होगा बोलो। तो सम ऑफ रूट की बात अगर हम करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात अगर हम करते हैं तो अल्फा बीटा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारा दे रखा है और हमसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया। याद करो आज से 1000 साल पहले क्या पढ़ाए थे, तो एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ये होता है इक्वेशन लिखने का तरीका। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा कितना है, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना हो जाएगा, -20। तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमारा कितना हो जाएगा, -20 बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। हे भगवान, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा भाई। डी क्यों दे रहे हो सारे के सारे, हैं? डर नहीं लगता है? जिंदा चुनवा दिए जाओगे दीवालों में, बता रहा हूं मैं तुम्हें। यहाँ पर जो है ये -20 नहीं दिख रहा है, ये बताओ पहले। तो जब ये माइनस दिख रहा है तो तुम्हें इतना खौफ नहीं है यहाँ पे कि मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्यों टिक कर रहा हूँ? बताओ, जिंदगी जीने का इरादा है या मोह माया खत्म है जीवन से, बोलो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्न में से किस द्विघात समीकरण के मूल -3 तथा -5 है? 2 तरीके, एक तो यहाँ पर आप पता कर लो और दूसरा तरीका कि आप उसके आधार पर इक्वेशन बना लो। मतलब इस बार आपके एग्जामिनर इतना आस्कती हो गया, उसने कहा लो यार तुम अल्फा की वैल्यू ले लो, बीटा की वैल्यू ले लो और खुद से इक्वेशन बना लो। आपने कहा सही है भाई, अपने को क्या चाहिए, अपने को तो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए ये चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर है किसके, 0 के। इक्वेशन बनाना है तो ये चाहिए। इस बार इन्होंने सम और प्रोडक्ट को अलग से नहीं दिया, इस बार इन्होंने कहा अल्फा की वैल्यू उतनी और बीटा की वैल्यू इतनी। हमने कहा मौज कर दी आपने, तो मौज आ गया। और भैया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी, तो अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू कितनी थी, -5, इंटू कितना हो जाएगा, एक्स के। अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा -3 बीटा -5 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3 -5 -8, -8 को तुम इसके साथ गुना करोगे तो +8x हो जाएगा, -3 -5 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब देखना जरा कौन सा इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर +8x +15, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर डी बोल रहा है एक लड़का, ये इसको जिंदगी से जो है ना ऊपर उठ चुका है, इसको अब जिंदा विंदा रहना है नहीं, ये बहुत जी लिया इसने। सी आंसर कैसे आया, सी ही तो आंसर है, डी थोड़ी है, ए थोड़ी है, बताओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ने कहा यहाँ पर कि देखिए यदि अल्फा और बीटा जो हैं ये इसके रूट्स हैं तो आप मुझे 1/अल्फा और 1/बीटा बताइए। अब देखो पहले क्वेश्चन क्या रहता था, पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता था कि ये तुम्हारा इक्वेशन है तो तुम 1/अल्फा और 1/बीटा का मान बताओ। अब एग्जामिनर ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया, उसने यहाँ पर कहा कि हम तुमसे एक स्टेप और आगे की बात करते हैं, ये तुम्हारा इक्वेशन है, इसके आधार पर तुम क्या करना, 1/अल्फा और 1/बीटा पता कर लेना, अलग अलग। क्या पता कर लेना, 1/अल्फा और 1/बीटा पता कर लेना, दोनों को अलग पता कर लेना। और उसके बाद तुम एक ऐसा इक्वेशन बनाना जिसका पहला रूट ये हो और दूसरा रूट ये हो मेरे भाई।
तुम्हें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है यहाँ पर जिसका एक रूट ये हो और दूसरा रूट मेरे भाई ये हो। जनरली इक्वेशंस के रूट क्या होते हैं, तो जनरली इक्वेशंस के जो रूट होते हैं मेरे भाई वो यहाँ पर ये होते हैं अल्फा और बीटा। इसने कहा नहीं, वो इक्वेशन नहीं चाहिए, तुम एक दूसरा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट 1/अल्फा होंगे और 1/बीटा होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब उन केस में हमारा रिलेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चे, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया और यहाँ पर इक्वेशन में क्या कहा गया कि ये इक्वेशन है आपका, और इक्वेशन के रूट जो है वो आपके क्या है, तो अल्फा है और बीटा है। ठीक है, अब आप मुझे एक दूसरा इक्वेशन बताओ जिसके रूट जो होंगे 1/अल्फा होगा और 1/बीटा होगा। यानी अगर अल्फा और बीटा पर, यानी अल्फा और बीटा पर ये इक्वेशन बन रहा है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा पर क्या इक्वेशन बनेगा वो बताओ मेरे भाई। कि अगर हम रूट को ही इन्वर्स कर देंगे तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, क्या इक्वेशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये बताओ। अब इससे सवालों को हम देखते हैं, पूरा एक बेसिक तरीका भी है इसको देखने का। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एक ट्रिक भी है जो आप यहाँ सीख सकते हैं। वो ट्रिक हमारा क्या है वो हम आपको बताते हैं। समझिए जैसे इस बात को यहाँ पर, कि जैसे अगर हम रूट्स को पलटी कर दें तो इक्वेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं। तो जैसे मानो ये तुम्हारा इक्वेशन था, अब ये इक्वेशन था और आप सोच रहे हो कि इसके जगह पर मैं इसके इक्वेशंस के रूट को पलटी कर दूं। तो जब आप कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो उस इक्वेशन में क्या लिखते हैं, x², फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो आप बोलते हैं सम ऑफ रूट्स हो गया ना यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या करते हैं, तो प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। मतलब मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी जीवन में कोई दिक्कत ना आए। तो आप यहाँ करेंगे तो x² माइनस रूट्स का सम, इसका पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है, यानी रूट का सम कितना हो जाएगा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और इंटू कितना हो जाएगा x के, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करते हैं तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पर इस बात को। अब ज़रा अगर आप यहाँ देखो तो छोटी सी बात को समझना, ये बोलोगे सर ये x² है, इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी हम बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू यहाँ x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/अल्फ़ा बीटा, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे 0 के। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं सम ऑफ रूट के बारे में। तो याद करो, ये सम ऑफ रूट कहाँ से लेकर आओगे, अल्फा प्लस बीटा कहाँ से लाओगे, यहाँ से। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ अभी, मतलब मैं आपको है ना लास्ट में एक ट्रिक दिखा दूंगा बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सम ऑफ रूट की वैल्यू माइनस b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितना होता है, c/a होता है। प्रूफ करके पूरा का पूरा बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना है, ये हमारा हो जाता है c/a, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको हटा दो, आप इसके जगह पे ऐसा लिख दो ax² प्लस bx और प्लस c बराबर अगर है हमारा 0 के। इस इक्वेशन के अगर रूट अल्फ़ा बीटा है, तो अगर कोई ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तो वो इक्वेशन कैसा बनेगा, क्या बनेगा, क्या चेंजेस आएंगे इसके में और उसके में। यहाँ पर मैंने कहा देखो, ये से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, बोलोगे सर x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, ये हो जाएगा b/c, और इंटू कितना हो जाएगा x के, साथ में यहाँ पर a को लेकर जाओ तो a/c हो जाएगा मेरे भाई 0 के। अब मैं अगर इस इक्वेशन में यहाँ पर सब में c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो c से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा cx², ये हो जाएगा bx, और ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 0 के। यानी बच्चों जो हम आपको सिखाना चाहते थे ना, वो आज हम आपको ये गुरु ज्ञान देना चाहते थे कि कभी भी अगर कोई इक्वेशन है और अगर मैं उसके रूट्स को उल्टा कर देता हूँ, तो इक्वेशन में मात्र इतने का प्रभाव पड़ता है कि a और c अपने पोजीशन को बदल देते हैं, a और c अपने पोजीशन को बदल देंगे। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, मूर्ख लोगों की तरह यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मत लग जाना। आपके लिए मैंने यहाँ पर पूरा प्रूफ निकाल दिया है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता तो पूरा सवाल सॉल्व करने लगते हैं। अब सीडीएस में क्वेश्चन आया था, और सीडीएस में क्वेश्चन क्या आया था, तो सीडीएस में क्वेश्चन ये आया था कि यदि कोई इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो उस इक्वेशन के लिए हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0।
ठीक है। आप मुझे एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसके रूट आपके 1/α या मानो 1/α और 1/β हो। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना, ए की जगह देखो, जैसे मानो यहाँ मैं कह रहा हूँ 2x² + 5x + 6 = 0, या मैं दूसरा इक्वेशन आपको देता हूँ। और दूसरा इक्वेशन मैं आपको क्या दे रहा हूँ, तो दूसरा इक्वेशन है 3x², ठीक है, प्लस यहाँ पर 11x हो जाएगा और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6 = 0 के। मानो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ और मैंने कहा कि अगर इस इक्वेशन का रूट, या यहाँ देखो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो अगर कोई इक्वेशन है जिसका रूट 1/α और 1/β हो तो वो इक्वेशन क्या होगा। आप बोलोगे गुरुदेव कुछ मत करिए, बस ए और सी को बदल दीजिए, बस यहाँ पर ए और सी को बदल दीजिए, यानी यहाँ पर 3 के जगह पर क्या लेकर आ जाइए 6, तो बन जाएगा 6x², बीच वाला मेरे भाई ऐसे ही रहेगा और 6 के जगह पर क्या चला जाएगा 3। ये इक्वेशंस इस तरीके से बदल जाते हैं अपने रूट को और ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बस इतना याद रखना होता है। तो ट्रिक बनाकर कॉपी में क्या लिख सकते हैं, सर आपके कृपा से जीडी मैथ्स में बहुत बढ़िया गया है और 3 साल बाद एसएससी सीजीएल के लिए भी अब आ रहे हैं। चलिए सुभाष रंजन, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गया है यहाँ पर, ठीक है, कि जब हम किसी इक्वेशंस के रूट को पलटी करते हैं तो उसका ए और सी जो होता है वो क्या हो जाता है, आपस में पलटी खा जाता है। तो आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, मूर्ख लोग सॉल्व करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। यहाँ पर देखो तो जैसे अल्फा और बीटा जब रूट थे तो इक्वेशन हमारा क्या था, x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। अब मैंने इक्वेशंस को उल्टा कर दिया, 1/α और 1/β बना दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये 1 जो है ये यहाँ चला जाएगा और 6 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो बोलोगे 6x² - 5x + 1 = 0। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे हैं जिनको मैथ्स में किसी भी तरह का डाउट आता है मेरे भाई, तो मैथ्स के डाउट ग्रुप में भेजा करो। आप लोगों के लिए स्पेशल डाउट ग्रुप मेरे भाई ऑलरेडी मैंने बना रखा है। आप टेलीग्राम पर देखोगे तो एक एक स्पेलिंग आप लोग तरीके से यहाँ देख लो क्या आपको टाइप करना है। टेलीग्राम पर ये रहा हमारा 52,000 से ऊपर लोग हैं। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो बच्चे किस तरीके से अपना डाउट भेजते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनको सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इसीलिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो बढ़िया तरीके से आप डाउट ग्रुप को सॉल्व करिए और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जिस ऑर्डर में मैंने अब तक सारे वीडियोस कराए हैं ना, जिस ऑर्डर में मैंने आपकी क्लासेस कराई हैं, आप उसी ऑर्डर में सारे क्लासेस को देखते रहिए। शुरू करिए पहले चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 से। याद रखिए 2023 में हमारे पास बहुत वैकेंसी है। दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ना है और अपने सभी सपनों को पूरा करना है मेरे भाई। जो जो सपने आपने देखे हैं वो सारे पूरे होंगे, बस एक बार उस लेवल का मेहनत करके तो देखिए। आपके पास आपका कोर्स है, आपके पास आपका एप्लीकेशन है, आपके पास उस एप्लीकेशन में वीडियो भी है, पीडीएफ भी है। 100 बच्चे होंगे, उसी में से 10 बच्चों का रैंक आ जाएगा, बाकी 90 उन्हें देखते रह जाएंगे और ताली बजाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी उन 10 बच्चों ने मेहनत की और इन 90 बच्चों ने मेहनत नहीं की। क्योंकि कोर्स तो सबके पास है, आप सभी के पास कोर्स है, तब तो आप एप्लीकेशन पर है। यूट्यूब पर होते तो चलो समझ में आता, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है। तो जब है और उसी कोर्स से ऑल इंडिया रैंक 11 भी आता है, उसी कोर्स से ऑल इंडिया रैंक 1 भी आएगा किसी दिन, तो आपका क्यों ना आए? तो आपका तब आएगा ना जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। तो हमने मैथ्स में, गणित में अपने तरफ से पूरा आपको दिया है, बस आपको बढ़िया तरीके से उसको पढ़ना है, यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ना है। तो अच्छे से मेहनत करिए, अपने चेहरे पर मुस्कान हमेशा रखिए, पॉजिटिव वे में तैयारी करते रहिए भाई, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।